बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी की कृपा से आज फिर मैं आप सब के लिए दिव्य अनुभवों की श्रृंखला का एक और दिव्य अनुभव लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है कि हृदय की धड़कन भी दे रही संदेश। इसको हम पूरा श्रवण करेंगे ताकि हमें इस अनुभव के अंदर जो गुरु महाराज जी ने हमें प्यारा सा संदेश दिया है उसको हम समझ सकें, उसको हम जान पाएं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस अनुभव को अंत तक अवश्य श्रवण करें। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को। इसमें लिखा है कि गुरुदेव की दिव्य प्रेरणा से अंतर जगत में एक दिव्य अनुभूति हुई। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ बहुत सारी गुरु बहनें एकत्रित हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र सेवा क्षेत्र में जुटे हुए थे। तभी एक दीदी वहाँ आए और उन्होंने एक ऐसी खुशखबरी सुनाई जिसे सुनने के लिए हम सभी के कान तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं, चलो हम सभी भी उनके दर्शन के लिए चलते हैं। और इस सूचना के मिलते ही हम सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। मैदान के एक ओर से बहुत सारी संगत खड़ी हुई थी और दूसरी ओर हम सभी लाइंस बनाकर खड़े हुए थे। हम सभी की आंखें उसी मार्ग पर टिकी हुई थी जिस मार्ग से हमारे गुरुदेव को आना था। थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही उन्होंने अपना पहला चरण मैदान में रखा तो हम सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई और साथ ही साथ आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनका मुख संगत की ओर था। वे संगत में से किसी को कुछ समझा रहे थे। हम सभी इसी आशा में थे कि गुरुदेव अब हमारी ओर मुड़ेंगे, अब हमारी तरफ देखेंगे। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब उन्होंने हमारी ओर नहीं देखा तो हमारा मन हताशा और निराशा से घिर गया। सभी के मन में रह रह कर बस एक ही बात आ रही थी कि इतने लंबे समय के बाद तो उनका संग प्राप्त हो रहा है। और अभी मन के भीतर ये भाव चल ही रहे थे कि गुरुदेव ने अपना मुख हमारी ओर किया और फिर मस्त अंदाज में चलते हुए हमारे पास आ गए। गुरु बहनों में से मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी। दीदी बताती हैं कि गुरु बहनों में मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी और गुरुदेव ने बड़े स्नेह से मुझसे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने रोते रोते अपने मन की सारी बात गुरुदेव के सामने रख दी। मेरे मन को मेरी बात को सुनकर वे बहुत गंभीर हो गए और बोले, अच्छा एक बात बताओ, हृदय कहाँ होता है? यह तो तुम्हें पता ही होगा। यह बताओ कि उसकी धड़कन कहाँ होती है? मेरे कुछ कहने से पूर्व ही मेरे परमपिता मेरे सद्गुरु ने मेरी कलाई की नब्ज़ को पकड़ते हुए कहा, यहाँ उसकी धड़कन सुनाई देती है ना? अब मुझे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धक धक की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर मेरे माथे के किनारे पर हाथ रखते हुए वे कहने लगे, देखो यहाँ भी उसकी धड़कन सुनाई दे रही है। जब मैंने वहाँ छूकर देखा तो मुझे बहुत स्पष्ट उसका अनुभव हुआ। फिर मेरे पैर की नस को पकड़ते हुए मेरे परमपिता बोले कि देखो यहाँ भी इसकी धक धक की आवाज़ आती है, यहाँ भी तुम हृदय का स्पंदन अनुभव कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। मैंने हाँ में सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद गुरुदेव ने मेरी ओर देखते हुए बड़ी प्यारी मुझे एक बात बताई कि मानव शरीर में हृदय का एक जगह पर स्थिर होता है। हमारा हृदय एक जगह पर स्थिर होता है, लेकिन उसकी धड़कन शरीर के प्रत्येक अंग
प्रत्यंग में महसूस होती है। ठीक इसी तरह चाहे हम कहीं भी रहे, लेकिन तुम हमें हर जगह महसूस कर सकते हो। सच्ची भावना से याद करोगे तो मुझे सदैव अपने पास ही पाओगे। और ये जो अनुभव था, ये था साध्वी विनय प्रदा भारती जी का। इस अनुभव के माध्यम से गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी ने हमें कितनी प्यारी सीख दी है कि कई बार अगर हमारे दिल के अंदर प्रश्न भी उठ जाता है कि गुरु महाराज जी समाधि में हैं, हम उनसे क्या दिल की बात करें, क्या अपने कष्टों को गुरु महाराज जी के समक्ष रखें। पर गुरु महाराज जी ने यहाँ कितना प्यारा हमें इस अनुभव के माध्यम से सीख दी है कि अगर एक सच्चे हृदय से एक शिष्य गुरु महाराज जी को पुकारता है तो गुरु महाराज जी उससे किंचित मात्र की दूरी पर भी नहीं है, बल्कि वो हर पल जैसे हमारा हृदय एक जगह स्थिर होकर भी अलग अलग जगह हमारे शरीर में धड़कता है, अर्थात कहीं नब्ज़ बनकर हमारे हाथ में धड़कता है, कहीं हमारे पैर तक वो धड़कता है। इसी तरह गुरु महाराज जी भी एक जगह रहकर भी हम सबके पास पहुंच जाते हैं। भावनाओं से हमारा रिश्ता गुरु महाराज जी से जुड़ा रहता है, भावनाओं से, प्यार से, हर तरह से। अगर हमारे अंदर सच्ची भावना है, यहाँ गुरु महाराज जी ने कहा भी है कि सच्ची भावना से याद करोगे तो मुझे सदैव अपने पास ही पाओगे। कि अगर एक शिष्य सच्ची भावना से गुरुदेव को याद करता है तो वो गुरुदेव को कभी अपने पास ना महसूस करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव भाव के भूखे हैं। और अगर हम भाव से गुरुदेव को याद करेंगे तो वे अवश्य हमारी पुकार को सुनकर हमारे पास आएंगे। आशा करता हूँ कि आज के इस अनुभव के इस सरलार्थ को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आज के अनुभव की यही हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें गुरुदेव को दूर नहीं समझना है, बल्कि हमें उनको अपने पास महसूस करना है। अगर हम गुरुदेव को सच्चे हृदय से, सच्चे प्रेम से याद करेंगे तो वे हमसे किंचित मात्र की दूरी पर भी नहीं हैं, हमेशा हमारे पास हैं। हमारे अंतरात्मा के इतने पास शायद कोई हो ही नहीं सकता जितने पास गुरुदेव हैं। बस हमें अपनी साधना, अपना प्रयास, अपनी प्रार्थना वैसी रखनी चाहिए कि हम गुरु तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंच सके और हम गुरुदेव को अपने अंतर्घट में पा सकें, अपनी यादों में पा सकें, अपने ध्यान में पा सकें। तभी हमारा यह जीवन धन्य है। और इसी के साथ मिलते हैं कल फिर एक नया अनुभव, नई श्रृंखला, नया प्रसंग लेकर और एक नई प्रेरणादायक कड़ी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप नित्य ध्यान करें, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें और गुरु महाराज जी का नाम हर वक्त आपके जुबान पर रहे। इसी के साथ तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।